Today we have to discuss about the covalent compounds. But covalent compounds are formed by the sharing of electrons. इलेक्ट्रॉन्स एटम स्टेबिलिटी गेन कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी, ज़रूरी नहीं कि वो लॉस्ट और गेन ही करें। होता ये है कि जैसे हम आम ज़िंदगी में भी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करके आसानी पैदा कर लेते हैं ना अपने लिए, ऐसे यही है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हम क्लोरीन की मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन से क्लियर करते हैं। ये देखें, 2 क्लोरीन के एटम हैं, ठीक है। क्लोरीन का अब तो आपको अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए, एटॉमिक नंबर है 19। 7 इलेक्ट्रॉन्स आर इन दी आउटरमोस्ट शेल, और 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, ठीक है। इसी तरह ये भी दूसरा क्लोरीन एटम है इसमें भी वही, यानी कि आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है ये भी क्लोरीन एटम है, इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये दोनों कहते हैं कि चलो हम ना मिल के रह लेते हैं, ठीक है। ना हम इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना इसको लूज़ करते हैं, बल्कि शेयर कर लेते हैं। ये जो एक इलेक्ट्रॉन इनका इधर था, उन्होंने इसको आपस में शेयर कर लिया। अब शेयर करने से ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये इस एटम का भी पार्ट है और ये इसका भी पार्ट है, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर। और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल बना है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्लोरीन एटम। नेक्स्ट बेटा, वाटर, पानी जो आप पीते हो, कभी और ये है कि ये किन किन एलिमेंट्स से मिलके बना है और उन एलिमेंट्स के कितने कितने एटम हैं। बेटा, वाटर मॉलिक्यूल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ये देखिए 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। इनके न्यूक्लियस शो किया हुआ है, ये सिर्फ वाटर शेल इनका शो किया हुआ है। ये भी हाइड्रोजन एटम है, आपको पता है इसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है, अगर हम चले बना लेते हैं, ठीक है। और ये भी हाइड्रोजन एटम, और ये ऑक्सीजन एटम है, इसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन्स ये देखें रिवॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट शेल में 2 और सेकेंड में 6, क्लियर। अब क्या होता है कि जब ये केमिकली रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ आके 1 ऑक्सीजन एटम के साथ आके शेयरिंग कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। अगेन इसने एक ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और 1 ऑक्सीजन एटम का है। अगेन इसमें भी देखें, ये क्रॉस वाला ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन का है और ये हाइड्रोजन का, इन्होंने शेयर करके आपस में ये इक्विवेलेंट कंपाउंड बना दिया है, दैट इज़ वाटर। और उसका फार्मूला H2O है। देयर आर 2 हाइड्रोजन ऑफ एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। शेयर करें बेटा, ये आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स, तो जो कोवलेंट आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको ब्रेकअप करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा ये जो हम जैसे हमने सोडियम क्लोराइड देखा था, दैट इज़ आयनिक कंपाउंड, और चीनी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड। तो ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, क्लियर। ये नमक में देखा होगा आपने, पठान अक्सर दाने भून रहे होते हैं, कितना हाई टेम्परेचर होता है लेकिन वो मेल्ट नहीं हुआ था। जबकि चीनी को आप थोड़ा सा तवे के ऊपर फेंको तो वो एकदम से मेल्ट होके ब्लैक सा मैस बना देती है और वो मेल्ट हो जाती है बहुत जल्दी। नेक्स्ट वी हैव टू सॉल्व द टेस्ट योरसेल्फ। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच पार्टिकल इन एन एटम इज इन्वॉल्व्ड इन अ कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा एटम में जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो रहे हैं ना, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज इन्वॉल्व इन अ कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब हाउ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। बेटा इसमें अब हमने क्या करना है कि कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल की ये जो बन रहा है पूरी फॉर्मेशन ये बता देना है।
अनदर वे दैट, इसे भी काट दें, एन एटम कैन कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन होगी। और ये फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, या आप वाटर की भी दे सकते हैं, कोई इन दोनों में से किसी एक की एग्जाम्पल साथ दे दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच पार्टिकल इज मेड इन अ कोवलेंट बॉन्ड। तो बेटा हम इसमें कहेंगे कि कोवलेंट मॉलिक्यूल इज मेड इन अ कोवलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ कोवलेंट बॉन्ड एंड एन आयनिक बॉन्ड। ये बेटा इसका इन डिटेल आंसर आपकी वर्कबुक जो है उसके पेज नंबर 19 में जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ। क्या था कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और खुद पॉजिटिव आयन बन जाता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन बन जाता है, नेगेटिव आयन बन जाता है। फिर दोनों आयंस में क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज हैं, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं और इस तरह वो इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में हम देख रहे हैं कि इनमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना जो है ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं और यूँ स्टेबल बन जाते हैं। क्लियर, ये इन दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 इज a carbon dioxide molecule has the formula CO2. A है what elements are in carbon dioxide। बेटा उसके फार्मूलाज हमने क्या पढ़ा था कि केमिकल फार्मूला इंडिकेट द टाइप ऑफ द एलिमेंट्स that are present in the molecule and the number of each type of number of atoms of each type of elements। तो देखें इससे CO2 से हमें क्या इंडिकेशन मिल रही है कि एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। बहरहाल इसमें तो फिलहाल तो उन्होंने पूछा है व्हाट एलिमेंट्स, सिर्फ एलिमेंट्स कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड। बी है हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 इंडिकेट 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। We can say 1 atom of carbon and 2 atoms of oxygen are present in 1 molecule of carbon dioxide. C is draw a diagram to show how 2 covalent bonds are formed by sharing electrons in carbon dioxide. तो बेटा इसके लिए ये देखें, आपने इनका जैसे ये बने, हमने पहले भी स्ट्रक्चर देखे, आप खुद ये बनाना है। ये कार्बन एटम है, कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, 2 इन द फर्स्ट ऑर्बिट एंड 4 इन द सेकेंड ऑर्बिट। क्लियर। और ये ऑक्सीजन का एटम है, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, 2 इन द फर्स्ट एंड 6 इन द सेकेंड शेल। इसी तरह ये भी ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के एटम, जैसे हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन के एटम और 1 कार्बन के एटम है। अब हमने देखना कि ये आपस में कैसे शेयर करते हैं। दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, कि ऑक्सीजन ने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए और इस एटम ने भी अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके इस तरह ये कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। ठीक है, ये क्रॉस वाले ये जो है देखें ऑक्सीजन के हैं, ये भी यहाँ पे भी ये इस ऑक्सीजन एटम के, और ये सर्कल जो है ये कार्बन के एटम के इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। इन दिस वे मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। क्लियर, थैंक यू।